ऑक्ट्रोन के केसेस दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सरकार एक फौरन लॉकडाउन घोषित करने वाली है। दूसरी ओर जाने माने इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव सेन, जिन्होंने इस वायरस का एंटीडोट बनाने का वादा किया था, वो पिछले 1 साल से गायब है। उनका असिस्टेंट एंथनी डिकोस्टा की लाश पिछले महीने उनके बिल्डिंग के बेसमेंट में मिली थी। प्राइम सस्पेक्ट विनोद भानुशाली का अभी तक कोई अता पता नहीं है और आज से सीबीआई उस केस को टेक ओवर करने वाली है। बाकी की खबर जानने के लिए बने रहिए IMN न्यूज पर। एक ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तेरे लिए ग्रीन टी लाती हूँ। वैसे भी तेरा डाइट चल रहा है ना? कैसा है तू? तुम्हें क्या लगता है? तुझे क्या लगता है? सिर्फ तुझे टोनी की याद आती है, मुझे नहीं। आखिरी बार मैं उसे मिला था और उस दिन वो तुमसे मिलना चाहता था और तुम। आयुष, हर कोई अपना गम लेके नहीं बैठ सकता। तू अपना गम जता तो सकता है। मैं हर रोज टीवी पे टोनी के बारे में बात करती हूँ। मैं तो अपना गम भी नहीं जता सकती। तुम लोग क्या हाथ बंधे हुए हैं? मेरे नहीं। मैं टोनी को इंसाफ दिला के रहूंगा। तुम लोग साथ दो ना दो, आई डोंट केयर। कोई भी आदमी हमारे दोस्त को मुंह उठा के मार ले और हम लोग। वो एक CIW एजेंट है जिसका आखिरी मिशन डॉक्टर सेन को ढूंढना था। उसके बीचों बीच उसने टोनी को मार डाला। सोच सकते हो कि मामला कितना गहरा है। और तुम कहते हो कि तुम उसे ढूंढोगे, वो तुम्हें भी मार देगा और मुझे अपने दोनों दोस्तों की मौत के साथ जीना पड़ेगा। बोलने से पहले सोचते हो कि क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता वो CIW एजेंट है? हमारे एडिटर के डायरेक्ट रिलेशन है CIW से। ये बात उन्होंने बाहर भेजने से मना की है, इसीलिए कवर नहीं किया। तुम्हें तुम्हारी न्यूज की परवाह है, हमारे दोस्त की नहीं। और इतने दिनों से ये CIW, CBI, रॉ, ये सब पुलिस वाले, ये लोग कर क्या रहे? हाथ बंधे हुए क्या इन लोग के? बकवास बंद करो अपनी। अगर इतने बड़े बड़े एजेंसीज और सरकारी ऑफिसर्स इस बात की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे तो तुम और मैं क्या कर लेंगे? देखो, मुझे भी टोनी के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन एक गलत कदम और सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। टोनी की कुर्बानी में बेकार में जाने नहीं दूंगा। मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। टोनी को मैं इंसाफ दिला के रहूंगा। अब आज रात 8 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। सरकार लॉकडाउन लगाने वाली है। ये बात कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। तब तक जिंदा रह पाओ, काफी है। Yes, Joe. I know. I'll be on air tonight before the announcement. हेलो। लेफ्ट लेना, ऊपर नीचे देखना बंद कर और ये आयशा के घर से लेफ्ट ले। Who's this? टॉनी के बारे में पता करना है ना, उसके साथ क्या हुआ? तो तू मेरी बात सुन। उसे फॉलो करो। यस सर। लेकिन मैं तुझ पे भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात सुन रहे हो। और मुझे पता है कि तुम्हें भी टॉनी के लिए इंसाफ चाहिए। तू लेके कहाँ जा रहा है मुझे? टॉनी के साथ जो हुआ, मेरे अलावा सिर्फ डॉक्टर सेन को मालूम है, इसलिए मैं तुझे डॉक्टर सेन के घर ले जा रहा हूँ। लेकिन तुम टोनी और डॉक्टर सेन को जानते कैसे हो? मेरा आखिरी मिशन डॉक्टर सेन को ढूंढना था और डॉक्टर सेन का पता कुछ ही लोगों को मालूम था।
और उसमें से एक तुम्हारा दोस्त टॉनी था। एक मिनट, मतलब तुम वो CIW एजेंट विनोद भानुशाली हो? यही मेरा असली नाम है, लेकिन बाकी एजेंसी में मुझे लोग भक्तावर के नाम से जानते। मतलब टोनी को मारने वाला तू था? एक मिनट, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, पीछे मत मुड़ना, चुपचाप आगे बढ़ते जाओ, उसे फॉलो करने दो तुम्हें। सर वो मुड़ा नहीं, मतलब मुड़ने वाला था बट अभी सीधा ही चल रहा है। वो किसी के साथ फोन पे है? हाँ सर, क्यों? भक्तावर के आसपास है तुम लोगों की। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, अब संभाल के रहना। ये पीछा कौन कर रहा है? जसजीत, बलजीत सर का छोटा भाई, नया रिक्रूट है, लेकिन इसका पहला मिशन मुझे ढूंढना है। चलो ये भी सही। कौन? हमारे CIW के चीफ, जिन्होंने मुझे ये मिशन असाइन किया था, फिर अपने आदमियों को भेजा ताकि तेरे दोस्त की मौत का इल्जाम मुझ पे लग सके और खुद ऑक्रॉन वायरस के शिकार से बच सके। लेकिन मरने से पहले तुम्हारे दोस्त ने वो एंटीडोट और फॉर्मूला मेरे हाथ सौंप दिया था, और चीफ खुद जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। जैसे भक्तावर मिले पहले मुझे बताना। भक्तावर उस लड़के को अपने पास बुला रहा है, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब यहाँ से राइट लेना। आगे वाले आदमी से समोसा छीन के भाग। क्यों? क्योंकि मुझे खाना है, तेरी तरह डाइट पे नहीं हूँ। देखिए बहुत हो गया, मुझे बताइए साफ साफ हो क्या रहा है? टॉनी के साथ जो हुआ है वो जानने के लिए तुझे डॉक्टर सेन से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर सेन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मिलन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बाजू में। घर के अंदर घुसने से पहले 5 बार खटखटाना और 4 समोसा पाव पासवर्ड है तुम्हारा। इस पीछे वाले का क्या करे? इस पीछे मंडराते कौवे को मैं देखता हूँ, तुम आगे बढ़ो। सर मैं एजेंट भक्तावर को जानता हूँ, अगर उसे पता है कि मैं उस लड़के को फॉलो कर रहा हूँ तो वो पीछा करने नहीं देगा। कुछ तो प्लान किया होगा सर। Just do as I say. अपना जसजीत, काफी बड़े हो गए हो तुम। अभी भी गन से डरते हो? कौन? 4 समोसा पाओ। अंदर आओ, दरवाजा बंद कर लो। और हाँ, 1 कप चाय बनाओगे? तो पिछले 1 साल से आप यहाँ पे छुपे हो पूरी दुनिया से।
ये मेरा हाइड आउट प्लेस है, जैसे कि दूसरे शहरों में होता है, उनमें से एक है बस, ये है। भक्तावर ने बताया टोनी को मारने वाले कोई और नहीं, उसी के लोग थे। मैं समझाता हूँ। जैसे ही चाइना की लैब से ये ऑक्ट्रॉन वायरस बाहर निकला, वुहान की लैब से बोलो या चाइना से बाहर निकला, तब से आज तक मेरी टीम इसका ऑक्ट्रॉन वैक्सीन बनाने में लग गए। और जैसे ही पिछली सरकार बदलते ही हमें ये बताया गया था कि किसी स्विस फार्मेसी कंपनी को लीक करना है और दुनिया को ये बताना है कि हमने उसे खरीदा है ताकि हम उसे ऊंचे दामों में बेच सके। इसलिए मैं और मेरी टीम सीक्रेट लैब में इसे बनाने में लग गए पिछले 1 साल से। और हाँ, उसमें मेरा एक चहीता शिष्य था, तुम्हारा दोस्त एंथोनी डिकोस्टा। हमने एंटीट्यूड बना तो लिया, लेकिन इस बात को बाहर लाने के लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ गई, इस बात को बाहर लाने के लिए। और आप लोग आयशा के जरिए ये बात बाहर लेके आना चाहते थे, क्योंकि टोनी का आयशा पे भरोसा था। एग्जैक्टली, मैंने टोनी को सावधान किया था कि किसी की नजर उस पर थी, तो मैंने उसे कहा था कि तुम एक दोस्त बन के वहां जाना, तुम फोन का या चिट्ठी का इस्तेमाल मत करना इस चीज के लिए। टोनी चाहता था सिर्फ आयशा को नहीं, मुझे भी पता हो ये बात। टोनी की खबर बाहर आते ही मैं समझ गया था कि बख्तावर मुझसे मिलने जरूर आएगा, इसलिए बख्तावर को मैंने अपने पास मिलने दिया। और हम दोनों ने तुमसे इसलिए कांटेक्ट किया ताकि हम आयशा तक इस बात को पहुंचा सके। टोनी को तो ऑलरेडी भरोसा था आयशा के ऊपर, और शायद तुम्हें भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात को पहुंचाने के लिए तुम मोबाइल का और किसी चीज का इस्तेमाल मत करना। तुम डायरेक्टली उससे इस बात का जिक्र कर लेना ताकि तुम्हारी बात समझ जाए। देखो जसजीत, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। तुमने सिर्फ मेरे भाई से ही नहीं, इस देश से भी गद्दारी की है। देख, ऐसे फालतू बातें मत कर, पहले अपना गुस्सा शांत कर। तब तक के लिए चार समोसा पाओ। डॉक्टर सेन, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जसजीत को पता चल चुका है तू मेरे साथ बात कर रहा था। तू भी हमारे साथ चल। अगर ये हमारे साथ चला तो आयशा तक पहुंचने में हमें दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैं नहीं चला तो सवाल मुझसे उठाया जाएगा आप लोग के बारे में। तो एक ही रास्ता है मेरे पास। क्या? हेलो आयशा, डॉक्टर सेन का लोकेशन मिल चुका है। वो एजेंट भी उसके साथ ही है। मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड किया हूँ, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। हेलो, डॉक्टर सेन का एड्रेस मिल चुका है और वो भक्तावर भी है उसके साथ। मैंने एड्रेस भेजा है, आप चेक कर लीजिए। डॉक्टर सेन और भक्तावर का पता मिल चुका है। मैं बैकअप सेंड कर रहा हूँ, तब तक तुम लोकेशन पर पहुँचो। यस सर।
डरो मत, आराम से। किसने किया ये? शांति से बताओ। इट्स ओके। हाँ, मैं रोज उधर जाता हूँ वो पुलिस वालों के पास, और वो लोग को सब सच बोल दिया है। यही कि वो डॉक्टर सिंह कुछ एंटीडोट बना रहा था, और यही भक्ता ने मेरे सर पे मतलब मार दिया और मैं बेहोश हो गया था। बाकी कुछ याद नहीं है। चलो तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हारा ये लॉकडाउन जो चालू हो चुका है ना, वर्क फ्रॉम होम वापस करो और न्यूज़ देते जाओ अपने घर बैठे बैठे। वर्क फ्रॉम होम ना तुम जैसों के लिए है, हमारा तो न्यूज़ स्टूडियो रोज का है। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाय। चलो चलो, बाय। यस डॉक्टर। हम आपके भाई को बचा नहीं पाए। हेलो सर, एंथनी डिकोस्टा को होश आ चुका है।